देखिए जी, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं NA244 कराची से, रमज़ान गांची साहब हैं NA240 से, मोहम्मद यासिर हैं NA239 से, मुराद शेख हैं PS 108 से, बशीर अहमद हैं PS 97 से, शकील साहब हैं PS 121 से और तारिक हुसैन हैं PS 117 से। तमाम तर कराची की एक ही शिकायत है कि हमारे जो फॉर्म 45 हैं, जो हमें बताते हैं कि पर पोलिंग सेशन कराची की अवाम ने हमें कितना वोट दिया, उसके नतायज सही से मुरतब नहीं किए गए फॉर्म 47 के अंदर, जो कि तमाम तर कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स की गैर हाज़िरी में हुआ। और इसी के बाद फॉर्म 48 भी बनाया गया बगैर नोटिस के और आगे फिर नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। हमने आज इस्तदा की और हमने एक तरीके से आप कह लें कि नसीहत ही की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये आपका बोरोड स्टाफ होता है। तो हमने तो उनसे कहा है कि हमारी सिंपथीज़ हैं आपके साथ कि आप एक बोरोड स्टाफ का इस वक्त मलबा अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, और सवाल किया है कि आप कितना हद तक उठाना चाहते हैं इस गैर जिम्मेदारी का बोझ, इस गफलत का बोझ, या इसे आप बदनीयती कह लें जो आरोज़ ने की है और किसके कहने पे की है, इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता इस वक्त। मगर इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना होगा कि ये जो आपने महीने 2 महीने के लिए बोरो किए एम्प्लॉइज़ और जिनकी अनफॉर्चुनेटली इलीगैलिटीज़ की वजह से पूरा का पूरा इलेक्शन कराची के अंदर जो एक सवालिया निशान है, क्या इसका बोझ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठाना चाहता है? अगर नहीं उठाना चाहता तो बेहतर है कि ये नोटिफिकेशंस फिल फॉर जो हैं सस्पेंड कर दिए जाएं जब तक इसकी इंक्वायरी फाइनली सेटिस्फाइड नहीं होती। सर, इन तमाम हलकों पे नोटिफिकेशन हो चुके हैं? तमाम हलकों पे नोटिफिकेशन हो चुके हैं जी, मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये मीडिया के तवज्जुह से पता चल रहा है, चूँकि आपको पता है ACP तो ज़रा ठहर ठहर के नोटिफिकेशन अपलोड कर रहा है। मज़ीद ये भी हमने उनसे जिक्र किया कि हम यहाँ पे जो आए हैं, हम आपके इसरार पे आए हैं। हम तो सिंध हाई कोर्ट गए थे अपना मसला लेके। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि नहीं जी, यहाँ क्यों हैं, हमारे पास आइए, हमारे पास सेक्शन 9 के इख्तियारात हैं, हमारे पास सेक्शन 8 के इख्तियारात हैं। हमने वो सेक्शंस पढ़ के ACP को पढ़ के बताए कि भाई अब आपके ये इख्तियारात हैं और आपका इसरार था कि हमारे पास आ जाओ, तो अब हम आ गए हैं। अब आप अगर ये इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते तो हम ये समझेंगे कि जिस प्रेशर में वो जूनियर रैंकिंग रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उसी प्रेशर के अंदर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और ये ताकतवर जो इस वक्त बेंच बैठी है वो भी है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। ऑर्डर क्या हुआ है सर फाइनली? आज का जी ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे है। मुझे तो थोड़ा बहुत माजरत के साथ ये भी अफसोस था कि जब हमारी बारी आई, मेरा नंबर जो है वो 12वां था, उसके बाद मेरे 7 और केसेस थे, तो मुझे थोड़ा सा उजरत पसंदी नज़र आई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो सुनने के मूड में नहीं थे। उनको बड़ा राज़ी करके अपनी बात सुनानी गई। अब हम कराची से कैंडिडेट्स आए हैं, सफ़र करके आए हैं, घंटों का सफ़र करके, कुछ बाय रोड, कोई बाय एयर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक फेयर और प्रॉपर हियरिंग दी जाए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उस हवाले से भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हम यही शिकायत लेके जाएंगे कि हमें सुना ही नहीं गया, तो फिर फैसला जो आएगा उसमें तो उंगलियाँ उठेंगी। थैंक यू।